in the question number 3 of the chapter number 2 solving a biological problem। और इसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस में थे, हमने 2 शॉर्ट क्वेश्चन किए थे और आज हम जा रहे हैं तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सो तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि what deductions were made during the study of malaria। जब साइंटिस्ट मलेरिया की स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने कौन से डिडक्शंस बनाए। तो डिडक्शंस जो है वी ऑलरेडी हैव स्टडीड अबाउट द डिडक्शंस। ओके, आप लोग जानते हैं डिडक्शन के बारे में कि डिडक्शन जो है ये एक स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का और ये किसके बाद आता है, ये हाइपोथेसिस के बाद आता है और ये हम हाइपोथेसिस से ही बनाते हैं। ठीक है, सो इसमें आपने जो है ना पेपर में क्या होता है कि पेपर में 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लेवल में जो है उसमें आपके पेपर्स में हेडिंग को देखा जाता है। तो जितने आपके पेपर्स में हेडिंग ज्यादा होंगे उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और साथ में जो है ना आपने कलरफुल पेन्स इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, रेड पेन नहीं इस्तेमाल करना क्योंकि रेड पेन जो है वो प्रोहिबिटेड है, वो सिर्फ चेकिंग के लिए यूज होता है। तो आपने जो है आपने हेडिंग अगर देनी है, आपने अपने पेपर में हेडिंग देनी है तो हेडिंग के लिए आप क्या करें, बोर्ड पेपर में ये बहुत अच्छा रहता है कि आप ब्लू डॉलर मार्कर को यूज करें। ठीक है, ब्लू डॉलर मार्कर, दिस विल बी remain the best for you guys in your board exam। okay, so यहाँ पर आपने ब्लू डॉलर मार्कर से लिखना है डिडक्शन। क्वेश्चन में डिडक्शन का नहीं पूछा गया है लेकिन हम फिर भी डिडक्शन को लिखते हैं जो कि एक अच्छा इंप्रेशन प्रोवाइड करता है। सो डेफिनेशन फिर लिखते हैं। ठीक है, इसमें मैंने ये एक हेडिंग फिर ऐड हो जाएगी डेफिनेशन की। जो भी चीज आप लिखते हैं उसके साथ आप डिफिनेशन लिख ले क्योंकि वैसे कि आपने उसको डिफाइन करना होता है। सो डिडक्शन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, उसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि इट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट डिराइव्ड फ्रॉम हाइपोथेसिस। ओके, सो ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट होती है जो कि हम डिराइव करते हैं हाइपोथेसिस को। और जो डिडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है कि हम जो है हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं ताकि हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सके। हाइपोथेसिस इज टेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बाय एक्सपेरिमेंट। ओके, थ्रू किस चीज के जरिए हम इसको टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के जरिए। लेकिन दरमियान में कौन सी चीज आती है, दरमियान में जो चीज आती है वो है डिडक्शन। ओके, सो हाइपोथेसिस को हम डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हमने एक चीज की हेल्प लेनी है और जिस चीज की हमने हेल्प लेनी है वो है डिडक्शन की। उसके बाद हम आते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट डिडक्शंस वर मेड ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमारे पास 2 किस्म के बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रहे थे। एक किस्म का बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो था वो ये था कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। सो हम फर्स्ट आते हैं उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ, लेकिन उससे पहले आपने एक हेडिंग बनानी है डिडक्शन मेड ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ मलेरिया, जो कि आपको क्वेश्चन में मिलता है डिडक्शन मेड ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ मलेरिया। तो उसमें आपके पास 2 हेडिंग्स बन जाएंगे। सो फर्स्ट हेडिंग इज अबाउट द कॉज ऑफ मलेरिया। So the deduction which was made during the cause of malaria that was if। तो मैं फिर से आप लोगों को ताकि ये चीज आप लोगों से कभी नहीं भूल सके कि in the deduction we use if and then। okay, so if plasmodium is the cause of malaria, अगर plasmodium मलेरिया का cause है then so use of if and then in deduction, then all malarial patients should contain plasmodium in their blood। तो हर मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए क्योंकि प्लाज्मोडियम ही इसी का कॉज है। Then the second deduction is about deduction which was made about the second biological problem about the transmission of plasmodium. So again I am enforcing on it and I am insisting on it so that you people should well memorize that
should be present in mosquitoes. Okay? अगर मॉस्किटोज जो है ये प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं, ये जब किसी मलेरियल पेशेंट को बाइट कर ले तो इसके अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम आ जाएगा और ये फिर अगर हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो अगर जो है ये हेल्दी पर्सन में मलेरिया क्रॉस करता है तो इसके अंदर प्लाज्मोडियम का होना जरूरी है। तो इफ मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, अगर मॉस्किटोज जो है वो एक जगह से दूसरे जगह तक प्लाज्मोडियम को ले जाता है तो मॉस्किटोज के अंदर प्लाज्मोडियम का होना जरूरी है। So this is about the question number 3. Question number 4, the short question number 4 and first हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, कि how Ronald Ross conducted the experiment to prove that mosquitoes are involved in the spread of malaria. So ये हम कर चुके हैं और ये हम कहाँ पर कर चुके हैं इसकी मैं आपको जो वीडियो मैंने बताई है उसका नाम मैं आपको बताता हूँ। वो हम कर चुके हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2 and that was how प्लाज्मोडियम, किस तरह प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट है इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बीइंग, कि किस तरह मलेरियल पैरासाइट ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट होता है। सो उसमें मैंने पूरे डिटेल के साथ उसको बयान किया हुआ है कि रोनाल्ड रॉस ने इसको कब परफॉर्म किया, वो ईयर मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने इसको स्टेप वाइज लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंट ऑन द ह्यूमन बीइंग, ओके। फिर मैंने उसके बाद एक्सपेरिमेंट ऑन द स्पैरो, क्योंकि उस वक्त मलेरिया एक फेटल डिजीज़ थी तो रोनाल्ड रॉस जो था वो किसी ह्यूमन बीइंग की जान को ख़तरे में नहीं डाल सकता था, इसलिए फिर उसने एक्सपेरिमेंट किया स्पैरो पर, ओके। फिर बाद में कुछ साल बाद एक और साइंटिस्ट आया और उसने किसी एक ऐसे दलेर बंदे को ढूंढ लिया और फिर उसने क्या किया, ह्यूमन बीइंग पर भी एक्सपेरिमेंट किया और जिस बंदे को उसने इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से बाइट कराया फिर उसको मलेरिया हो गया, ठीक है। सो ये आप मेरे इस जो लेक्चर है इसको ढूंढे स्मार्ट बायोलॉजी में, तो स्मार्ट बायोलॉजी बाय डॉक्टर फैज़ान खान, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा और मैंने बहुत डिटेल के साथ वहाँ पर लिखा हुआ है। So let's move to the question number 5, and question number 5 is the last short question of your chapter number 2, and that is at what stage of biological problem, okay, or at what stage of a biological method, यहाँ पर होना चाहिए था, maybe I am wrong, okay, मुझसे गलती हो गई होगी, लेकिन बायोलॉजिकल मेथड के स्टेज होते हैं। हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करते हैं या फिर उसको रिजेक्ट करते हैं, तो वो कौन सा स्टेप है, तो इसके लिए हम हेडिंग बनाएंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, चेक करना। सो हाइपोथेसिस इज टेस्टेड ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, इसको हम बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप में चेक करते हैं और उस बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप का नाम क्या है, एक्सपेरिमेंट है। और इसके साथ मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि वन ऑफ द स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। सो व्हेन द हाइपोथेसिस इज टेस्टेड or through which step of a biological method hypothesis is tested, so it is through the experiment, okay। अब हमारे पास दो चीजें हैं, अगर हमारे पास हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है फिर क्या होता है, इफ द हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड देन क्या होगा, या इफ हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड बाय एन एक्सपेरिमेंट, यानी जो हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट थी वही स्टेटमेंट एक्सपेरिमेंट की स्टेटमेंट भी हो गई और वही चीज एक्सपेरिमेंट ने भी प्रूव करा ली, फिर हम क्या करेंगे, फिर ये हाइपोथेसिस जो है ये हाइपोथेसिस हमारे पास ट्रू हो जाएगा, ये हाइपोथेसिस ठीक साबित होगा
और ये फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फिर हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सलूशन बन जाएगा। और अगर हमारे पास ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, तो फिर क्या होगा, इफ हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड रॉन्ग, ठीक है, वहां पर तो ट्रू साबित हुआ था, यानी हाइपोथेसिस की जो स्टेटमेंट थी, ठीक है, तो वो साइंटिस्ट ने ली और उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो है वो हाइपोथेसिस के रिजल्ट से मिलता नहीं है, तो मतलब क्या है कि हाइपोथेसिस रॉन्ग है, देन इट इज रिजेक्टेड, फिर इसको रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ अ बायोलॉजिकल मेथड, ओके। तो अगर ये उसके साथ मिलता नहीं है तो उसको रिजेक्ट किया जाता है और फिर नए हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं और फिर उन नए हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, ठीक है, टेस्ट किया जाता है। सो these were our short questions which we completed. Hope you understand it well, and if there is any type of query, if there is any type of problem regarding these questions, then I will try to help you, okay. Now what is the importance of the short question? You people have 8 short questions in your paper, okay, and the 8 short questions, each one of them carry 4 marks, okay. So 8 into 4 is equal to 32 marks. So give much of your time to the short question because they carry 32 marks, okay. So thank you dear students, and stay with me, और जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, so I am here to help you people.